गुड डे फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मूवीज इन डेप्थ में। एल कमीनो ए ब्रेकिंग बैड एक 2019 की अमेरिकी न्यू वेस्टर्न क्राइम थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म की कहानी उस समय की है जब कैद से मुक्त होने के बाद जेसी पिंकमैन अपने अतीत के घावों को भरने और एक सुरक्षित भविष्य की तलाश में निकल पड़ता है। वो अपने जीवन को एक नई दिशा देने और एक बेहतर जीवन जीने की कोशिश करता है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी एल कमीनो। फिल्म की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है। जेसी और माइक ट्रेन डकैती के बाद एक नदी किनारे खड़े होते हैं। दोनों अपने ड्रग के बिजनेस को छोड़ने के बारे में बात करते हैं। जेसी माइक से पूछता है कि वो कहाँ जाएगा और माइक जवाब देता है कि वो अलास्का जाएगा। जेसी को उम्मीद है कि उसका अगला कदम उसकी गलतियों को सुधारना होगा, लेकिन माइक कहता है कि यह एक ऐसी चीज है जिसे वो नहीं बदल सकता। प्रेजेंट में वॉल्टर वाइट, जिसे आइजनबर्ग के नाम से भी जाना जाता है, अब मर चुका है और उसने जेसी को न्यू नाजी गैंग की कैद से भागने में मदद की थी। जेसी बड़ी खुशी के साथ एल कमीनो गाड़ी चलाता है, लेकिन लगभग एक पुलिस कार के सामने आ जाता है। वो किसी तरह छुपकर पुलिस कार को निकल जाने देता है और फिर अपने सबसे अच्छे दोस्तों बैजर और स्किनी पीट के घर पहुंचता है। दोनों जेसी की हालत देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसकी कैद के बारे में सुना था। जेसी के कहने पर दोनों मिलकर एल कमीनो गाड़ी को पीछे छिपा देते हैं। वह जेसी को खाने के लिए नूडल्स और रात को सोने की जगह देते हैं। अगली सुबह नाजी गिरोह की हत्या, वॉल्टर की मौत और नाजियों के साथी और कैदी के रूप में जेसी की भागीदारी की खबरें प्रसारित हो जाती है, जिसे बैजर और स्किनी देखते हैं। वह जेसी के कमरे में जाते हैं, लेकिन जेसी अपने कैद से पीटीएसडी के कारण उन पर बंदूक तान देता है जब वे उसकी जांच करने जाते हैं। सभी खबरों के बाद वे सुझाव देते हैं कि जेसी नहा ले और सबकी नजरों से दूर रहे। जेसी अपने ऊपर जमा गंदगी और खून को धोता है, जिससे उसे याद आता है जब नाजियों ने उसे पानी की नली से छिड़क दिया था। जेसी बाथरूम से साफ सुथरा बाहर आता है और दोस्तों से कहता है कि उसे एल कमीनो से छुटकारा पाना है। जेसी स्क्रैप डंप से ओल्ड जो से कांटेक्ट करता है और वो काम मुफ्त में करने के लिए सहमत होकर घर आता है। जो वहां से चला जाता है जब एल कमीनो पर लो जैक एक्टिवेट हो जाता है, जिसका मतलब है कि पुलिस पहले से ही रास्ते में है। तेजी से सोचते हुए स्किनी जेसी को बेजर की कार की चाबी और दोनों के पैसे देता है। बेजर स्किनी की कार को बॉर्डर तक छिपाने के लिए ले जाता है ताकि पुलिस को एक कवर स्टोरी मिल सके। जेसी वहां से निकलने की कोशिश करता है। जेसी गाड़ी चलाते हुए छिपने की कोशिश करता है, जबकि कई पुलिस कारें बेजर और स्किनी के घर की ओर जाती है। आगे बढ़ते हुए वो कहीं रुकता है और अपने अगले कदम के बारे में सोचता है। वो रेडियो पर सुनता है कि वॉल्टर की मौत हो गई है और जिस महिला को उसने राइजन से जहर दिया था उसकी बचने की उम्मीद नहीं है। एक और फ्लैशबैक में जेसी की कैद के समय को दिखाया गया है। जब बाकी नाजी दूर थे, टॉड जेसी को उसके पिंजरे से बाहर निकालता है और उसे काम में मदद करने के लिए कहता है। टॉड की कार पर एक टॉप लगाने के बाद वो जेसी को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहाँ जेसी टॉड की सफाई करने वाली महिला सोनिया की लाश देखता है। टॉड के मुताबिक उसने उसके छिपे हुए पैसे का पता लगा लिया था, जो उसने एक खोखले अल्मनेक के अंदर रखा था। और वैसे टॉड को सोनिया पसंद थी, फिर भी उसे अपना निशान छुपाने के लिए उसे मारना पड़ा। टॉड जेसी को सोनिया की लाश को एक कारपेट में लपेटकर रेगिस्तान में दफनाने में मदद करने के लिए मजबूर करता है। एक समय पर जेसी कार में पहुंचकर एक बंदूक निकालता है और टॉड को मारने का फैसला करता है, लेकिन टॉड उसे शांत करता है और कहता है कि वो रास्ते में पिज्जा खरीदने जा रहा था। जेसी टूट जाता है और बंदूक सौंप देता है। प्रेजेंट में जेसी टॉड के अब बंद हो चुके अपार्टमेंट में पैसे की छुपी हुई रकम ढूंढने के लिए जाता है, जबकि वह बिल्डिंग के एक अन्य किराएदार से छिपने की भी कोशिश करता है। पैसे की तलाश के दौरान वह टीवी पर एक न्यूज़ रिपोर्ट देखता है, जिसमें उसके माता पिता आर्थर और डाइने जेसी को सरेंडर करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जेसी रात भर घर के हर कोने में पैसे की तलाश करता है और लगभग हार मान लेता है, जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि पैसे फ्रिज के दरवाजे के अंदर छिपे हुए हैं। उसी समय दो आदमी पुलिस बनकर आते हैं, नील और कैसी, जो पैसे ढूंढने के लिए बिल्डिंग में एंट्री करते हैं। जेसी छिपा रहता है जब तक कि कैसी उस पर नहीं आ जाता। तब जेसी उस पर बंदूक तान देता है और उससे बंदूक छोड़ने को कहता है। कैसी नील को बुलाता है और नील अपनी बंदूक जेसी पर तान देता है, यह दावा करते हुए कि शोर सुनकर पुलिस आ जाएगी। जेसी जल्दी ही समझ आता है कि वे पुलिस नहीं है
और नाजियों के साथ जुड़े हुए हैं। जेसी उन्हें पैसे का ठिकाना दिखाने की पेशकश करता है, इस शर्त पर कि वे पैसों को 3 हिस्सों में बांटेंगे। नील मान जाता है जब जेसी उसे पैसे का ठिकाना दिखाता है। जब वे जाने लगते हैं तो जेसी नील के ट्रक में लिखे कैंडी वेल्डिंग कंपनी को देखता है और नील जेसी से कहता है कि उसे उम्मीद थी कि वो उसे पहचान जाएगा। जेसी अपनी सफ़र जारी रखता है जब उसे एक वैक्यूम क्लीनर की दुकान और एक लाल मिनीवैन दिखाई देती है। वह दुकान में एंट्री करता है और एड से मिलता है, जो पहचान मिटाने का काम करता है। जेसी स्वीकार करता है कि एड के पास कोई दूसरा मौका नहीं होता, लेकिन वो टॉड के पैसों की बड़ी थैली निकालता है और एड को $1,25,000 देता है, जो काम के लिए जरूरी है। एड कहता है कि यह केवल पहले के मिलने का खर्चा कवर करता है और इस काम के लिए और $1,25,000 की जरूरत होगी। जेसी के पास $1,800 कम पड़ता है, इसलिए एड मदद करने से इनकार कर देता है। जेसी किसी भी कीमत पर काम पूरा करने के लिए अड़ा रहता है, इसलिए वो खुद को और एड को दुकान में बंद कर देता है। लेकिन एड पुलिस को बुलाने लगता है। जेसी को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि एड ने इतनी जल्दी फ़ोन काट दिया और उसे बताना भी पड़ेगा कि जेसी वहाँ क्यों है। लेकिन एक पुलिस कार तुरंत आ जाती है। जेसी भागकर छिप जाता है और एड पुलिस को एक झूठा बयान देता है। जेसी एड को फ़ोन करता है और बाकी पैसे जुटाने के लिए राजी हो जाता है। हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जेसी एक कैदी के रूप में है। यह वो समय है जब नील पहली बार नाजी अड्डे पर आता है और एक मशीन लगाता है जिससे वे जेसी को जंजीर से बांधे रखते हैं। कैनी जेसी को तब तक दौड़ने के लिए मजबूर करता है जब तक कि वो सब कुछ तोड़ नहीं देता, सिर्फ नील के साथ यह शर्त लगाने के लिए कि उसने जो मशीन बनाई है वो उतनी मजबूत नहीं है जितना वो दावा करता है। जेसी अपने घर पर अपने माता पिता को फ़ोन करता है। वो अपने भाई से बात करना चाहता है, लेकिन वे बताते हैं कि वो लंदन में है। जेसी उन्हें खबरों में दिखने और उसे सरेंडर करने की सलाह देने की बात करता है, लेकिन वे जोर देते हैं कि यह उसकी सुरक्षा के लिए है। जेसी उनसे पार्क में मिलने के लिए कहता है और यह भी कहता है कि उन्होंने उसे अच्छी तरह से पाला और वो जैसा भी बना वो उसकी अपनी गलती है। जेसी अपने माता पिता और उनके घर की निगरानी करने वाली पुलिस के चले जाने का इंतजार करता है ताकि वो घर में घुसकर वे 2 बंदूकें ले सके जो वहाँ छुपा कर रखी हुई थी। जेसी कैंडी वेल्डिंग कंपनी का पता लगाता है और नील और कैसी के ठिकाने पर पहुंचता है, जहां वे अपनी 3 दोस्तों और कुछ स्ट्रिपर्स के साथ समय बिता रहे होते हैं। महिलाओं के जाने के बाद जेसी दुकान में एंट्री करता है और बाकी पैसे की मांग करता है जो उसे वहां से बाहर निकलने के लिए चाहिए। नील जेसी की कमर में .22 बंदूक देखता है और उसे अपनी .45 बंदूक के साथ लड़ाई की चुनौती देता है। जेसी सहमत हो जाता है, लेकिन जैसे ही नील अपनी बंदूक लेने के लिए तैयार होता है, जेसी उसे अपनी छिपी हुई दूसरी बंदूक से मार देता है। कैसी फिर जेसी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, जिससे दोनों के बीच गोलीबारी होती है और आखिरकार जेसी कैसी के सिर में गोली मार देता है। जेसी बाकी 3 आदमियों से उनकी ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए कहता है ताकि वे पुलिस को कुछ बताने पर पकड़े जा सके। जेसी फिर पैसे लेता है और तेल टैंकों से दुकान को उड़ा देता है। हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें जेसी और वॉल्टर रेगिस्तान में अपने मैथ कुकआउट के बाद हैं जब उनकी आरवी खराब हो गई थी। वे आराम करने के लिए एक कमरा ढूंढते हैं और नाश्ता करने जाते हैं। वॉल्टर जेसी से कहता है कि उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि कॉलेज जाने या GED सर्टिफिकेट लेने के मौके पर ध्यान देना चाहिए, बिना ये जाने कि जेसी पहले ही हाई स्कूल से ग्रेजुएशन कर चुका है। वॉल्टर यह भी बताता है कि जेसी किस्मत वाला है कि उसे खास करने के लिए अपने पूरे जीवन का इंतजार नहीं करना पड़ा। जेसी एड को सारे पैसे देता है और वो उसे अलास्का ले जाता है। अब उसका नया नाम डिस्क्रॉल है। जेसी एड को एक लेटर देकर जाता है जिसे उसे ब्रॉक, जेसी की मृत गर्लफ्रेंड एंड्रिया का बेटा, को भेजना होता है। जब जेसी गाड़ी चलाते हुए जाता है तो उसके दिमाग में उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड जेन के साथ आखिरी फ्लैशबैक आता है। जेसी जेन की उस फिलॉसफी का जिक्र करता है जिसमें लोग जहाँ होना चाहिए वहीं पहुँचते हैं, लेकिन जेन कहती है कि यह सब बकवास है और यह बेहतर है कि अपने फैसले खुद करो। फिल्म का अंत इस प्रकार होता है कि जेसी अपनी ड्राइविंग जारी रखता है और वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।